हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रॉडर इंडेक्सेस के बारे में। आज मार्केट कल के फॉल के बाद काफ़ी करेक्ट हुआ है अच्छे पॉइंट से, और आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 7 प्रायोरिटीज़ फॉर इंडियन गवर्नमेंट इन 2025 क्या होनी चाहिए, इसका स्टॉक में मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और करंट सिचुएशन में जो इंडेक्सेस हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल, और फ्यूचर में इनकी क्या ग्रोथ मिल सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये हमने काफ़ी रिसर्च करके ओवरऑल ये आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसमें हमने 7 प्रायोरिटीज़ फॉर इंडियन गवर्नमेंट इन 2025 डिसाइड करी है कि क्या गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना है एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। तो फर्स्ट इज नॉर्मलाइजिंग क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी जो है वो, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि काफ़ी बूम पे है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस पे काफ़ी पॉजिटिव है और उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है कि इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। इंडिया के जो टैक्स लॉज हैं और ओवरऑल इंडिया के सेंटिमेंट्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी को लेके थोड़े से नेगेटिव हैं। करेंटली इट इज़ टैक्स एट 30%, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी से अगर कमा रहे हैं तो उसमें से 30,000 आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, विच इज़ वेरी ह्यूज। एंड जो करंट सिचुएशन है क्रिप्टो करेंसी की इन इंडियन मार्केट्स इज़ वेरी नेगेटिव एज ऑफ नाउ। तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट्स को रिफॉर्म्स लाने ही पड़ेंगे। तो लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, बट दिस माइट बी द फर्स्ट थिंग दैट गवर्नमेंट विल बी फोकसिंग ऑन। सेकेंड इज एयर डिफेंसेस। एयर डिफेंस में अभी हमारे पिछली कुछ सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हैं। आकाश और पृथ्वी जैसे और लैंड पे जो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं वैसे इक्विपमेंट्स आए हैं हमारे पास। उसके पहले तक हम काफ़ी भारी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब ये ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेंसिव इक्विपमेंट्स की चालू हो गई है, विच विल बी अ मेजर कंसर्न फॉर द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो। और इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेंगे, और इसी पे मेजर फोकस भी रहेगा इंडियन गवर्नमेंट का। सो थर्ड इज ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का जो स्पेंड है वो अभी भी काफ़ी कम आका जा रहा है, और ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी पे जो गवर्नमेंट का स्पेंड है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसकी वजह से कुछ सेक्टर्स में इम्पैक्ट आएगा काफ़ी पॉजिटिव। वी विल ऑल्सो सी दोज सेक्टर्स। फोर्थ और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। वी ऑल नो दैट इंडिया इज बिडिंग फॉर 2036 ओलंपिक्स एज ऑफ नाउ, और उसके लिए काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। एंड ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट को होल्ड करने के लिए अभी इंडिया के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए और होस्ट करने के लिए, उसका 10% ही इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ मेट द स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो अभी बहुत बड़ी जर्नी हमें देखनी है टिल 2036। वी नो दैट 2036 इज टू फार एज ऑफ नाउ, बट इतने बड़े मेजर इवेंट के लिए और अभी अपनी 10% अगर तैयारी है तो 2036 इज नथिंग। तो इस पे गवर्नमेंट को काफ़ी क्विकली फोकस करना पड़ेगा। तो 10 या 11 साल में हम पोटेंशियल पोटेंशियल बिडर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। Fifth and very major point is education. Almost 24% population is under 14 years of age. ये 124 गलत लिखा है। 24% population is under 14 years of age. Need of spending more. अभी भी काफ़ी कम परसेंट ऑफ जीडीपी is spent on education as of now, but अभी के रिफॉर्म्स में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि यही जो 14 ईयर्स के नीचे जो बच्चे हैं वो आगे जाके हमारी इंडस्ट्रीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे। क्वालिटी इसकी क्वालिटी इम्प्रूव भी करी जानी चाहिए बाय इन्वॉल्विंग एआई इन इट। एआई हैज़ drastically changed everything around us, and this will impact the education system also. इसके अलावा जो
एजुकेशन सिस्टम जो पुराना बना हुआ आ रहा है उसमें भी काफ़ी रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बस बट एज ऑफ नाउ ये 3 पॉइंट हमारे लिए समझने के लिए है। 6 पॉइंट है कि रीचिंग आउट टू अफ्रीका। अभी तक अफ्रीका में हमारा ट्रेड नहीं होता है एंड इट इज़ अ होम टू रिसोर्सेज वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। कोबाल्ट, निकल एंड मैंगनीज जैसे सेमीकंडक्टर्स, मैंगनीज जैसे मिनरल्स हमें वहाँ से मिलते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स एंड मेकिंग सेमीकंडक्टर्स इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ। तो reaching to Africa will be a good boost for our economy as well. सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट जिससे हम सभी एग्री करेंगे वुड बी टैक्स कट। टैक्स कट इंडिया में अभी होने ही होने चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स बियर करने का बर्डन आ रहा है एंड दैट इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट एट ऑल। और आई थिंक everyone around us would be wanting a tax cut. Let's see what monetary policy brings to our desk. अब इससे हम लोगों को ये पता पड़ता है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इन 7 चीज़ों की वजह से अफेक्टेड रहेंगे। द सेक्टर्स विच आर poised टू बेनिफिट इंक्लूड एफएमसीजी, रिटेल, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, बैंकिंग, आईटी, टेलीकॉम, edtech, mining, renewable energy, pharmaceuticals, and infrastructure. Investors should monitor policy announcements and align portfolios with the themes of potential growth. अपने जो पोर्टफोलियोज हैं वो इन सेक्टर्स के अराउंड भी आप डेवलप कर सकते हैं। लेट्स सी, अब हम लोग चार्ट्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कौन सा सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है एज ऑफ नाउ। फर्स्ट इज, अगर हम ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स की बात करें तो लास्ट टाइम हमने कुछ सपोर्ट जोन्स बनाए थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स बनाए थे, जिसमें काफ़ी परफेक्टली मार्केट प्ले आउट हुआ है। अभी तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही ब्रेक नहीं किए हैं मार्केट ने एंड कल के बहुत बड़े डाउनफॉल के बाद आज हल्की सी रिकवरी निफ्टी 50 में देखने को मिली है। तो इसने एक लोअर लो बनाया था और यहाँ पे एक हायर लो बनाया है। तो वी आर फोकसिंग दैट दिस विल कंटिन्यू एंड द markets will मूव प्रोबेबली मूव पॉजिटिव टुमारो। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ने भी हल्की सी रिकवरी दिखाई है। ये जो हमारा सपोर्ट जोन है इसको इसने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करा है। तो जैसा कि आप इसके पहले भी जब भी एक आध बार जब बड़ा फॉल आया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है छोटी सी, यहाँ पे भी देख सकते हो एक बड़ा फॉल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी है। तो इसके बाद हल्की सी रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी में भी वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल रिकवरी फॉर टुमारो। अब हम कुछ थीमेटिक या सेक्टोरल इंडेक्सेस पे आ जाते हैं, जैसे निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में काफ़ी भारी गिरावट आई थी। अ, अगर मार्केट्स जो हैं वो 10% 8-10% से करेक्ट हुए थे, तो निफ्टी ऑटो जो है वो 15 से 16% के आसपास करेक्ट हुआ है, विच इज़ अ रेड फ्लैग फॉर अस। हम लोग अभी के टाइम पे निफ्टी ऑटो में कोई पोजीशन नहीं लेंगे या ऑटो के कोई स्टॉक्स में अभी नई पोजीशंस नहीं लेंगे। सो दैट इज़ द थिंग एज ऑफ नाउ। निफ्टी आईटी की बात करें तो आईटी हैज़ बीन होल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अ वाइल। तो जिसमें मैंने पिछली भी अपनी कमेंट्रीज दी थी कि यहाँ पे एक प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है और जल्दी ही हमें, और इसने काफ़ी ब्यूटीफुली सपोर्ट भी लिया है 50 सिंपल मूविंग एवरेज से, तो जल्दी ही हमें मोस्ट प्रोबेबली एक यहाँ से अच्छा अपवर्ड मूव भी देखने को मिल सकता है। अगर हम CNX फार्मा इंडेक्स की बात करें तो CNX फार्मा इंडेक्स इज ऑल्सो अबव 50 मूविंग एवरेज, प्लेइंग अबव 50 मूविंग एवरेज एज ऑफ नाउ। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। इसमें जो ब्रॉडर इंडेक्स में अगर 10% का फॉल आया था, तो इसमें 8% के आसपास का फॉल आया है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट। तो हम इस इंडेक्स को भी अ, देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंफ्रा इंडेक्स के बारे में,
इंफ्रा इंडेक्स में भी काफ़ी बड़ा फॉल आया है, 12 से 13%। वील कीप सम ऑफ द इंफ्रा स्टॉक्स इन आवर रेडार। वील कीप सम इंफ्रा स्टॉक्स इन आवर रेडार, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। इसके अलावा डिफेंस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इट हैज़ ऑल्सो फॉलन। अभी सिंपल मूविंग एवरेज 50 का अगर ये नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो वील टेक इट इनटू कंसिडरेशन। अगर एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो इट हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली ओवर 14 to 15%, जैसा कि हमने अपने ऑटो इंडेक्स में देखा था। तो विल नॉट ऊपर से जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियोस में डिस्कस करा था कि आईटी आईटीसी में भी एक बहुत बड़ा फॉल आया है, तो विल नॉट टेक दिस इनटू कंसिडरेशन एज वेल। अगर एनर्जी इंडेक्स की बात करूँ तो एनर्जी इंडेक्स भी काफ़ी काफ़ी बड़ा फॉल आया है, ऑलमोस्ट 20% का। तो एनर्जी स्टॉक्स में भी नहीं हम अभी व्यू करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ ट्रांसमिशन के थीम के स्टॉक्स को देख रहे हैं अभी, एंड रियल एस्टेट के कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम ओवरव्यू कर रहे हैं। विल डिस्कस ऑल द स्टॉक्स इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।